नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से प्राप्त होती है, लेकिन आज हम ये सब से बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से पितृदोष और उसके निवारण के बारे में बात करने वाले हैं। पितृदोष जो इंसान की जन्म कुंडली से प्रेडिक्ट किया जाता है, यानी कि जो आपका हॉरोस्कोप है जिसमें हम रहते हैं वो हमारा घर है। मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट्स बनाए हैं जिसमें घर और जन्म कुंडली का कैलकुलेशन आपको समझाने की मैं कोशिश करने वाली हूँ कि पितृदोष का निवारण वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके घर के कुछ कॉर्नर को बैलेंस करके वहाँ पे रखे हुए रखरखाव और प्लेसमेंट पोजीशन को ध्यान में रखकर बहुत ही आसानी से आप कैसे कर सकते हो। तो पितृदोष पहले होता क्या है वो समझेंगे। जैसे हम किसी एक घर में रहने जाते हैं, उसके अलग अलग कॉर्नर्स होते हैं, उसकी अलग अलग दिशाएं होती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अलग अलग 8 दिशाएं हैं। 4 कार्डिनल दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 सब कार्डिनल दिशा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और होता है 9वां उसका ब्रह्म स्थान, और 10वां माना जाता है प्रॉपर्टी का बैकयार्ड, जो प्रॉपर्टी के पीछे आता है। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर एक घर बनता है। ठीक ऐसे ही इसी कैलकुलेशन के हिसाब से इंसान का हॉरोस्कोप, टेवा या जन्म कुंडली बनती है। और जन्म कुंडली के हिसाब से व्यक्ति जिस राशि के साथ बिलोंग करता है वो सबसे पहले वहीं से उसके घर की शुरुआत होती है। और जन्म कुंडली का जो मेन पहला कॉर्नर होता है वहाँ पे जन्म कुंडली के नंबर रखने के बाद सारे कैलकुलेशन किया जाते हैं। पितृदोष का कैलकुलेशन, पितृदोष का प्रिडिक्शन, पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में है कि नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर या कोई भी व्यक्ति आपके हॉरोस्कोप, टेवा और जन्म कुंडली से कर सकता है। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट भी आपके घर को देखकर या सिर्फ आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से, बिना टाइम ऑफ बर्थ, बिना प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पितृदोष को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सुन के आपको बहुत हैरानी होगी। मैं आज अपने शो को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन इस शो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ जो आपने पितृदोष के बारे में और पितृदोष और वास्तु के बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना। तो पितृदोष 2 तरह के ग्रहों से बनता है, सूर्य और शनि से बनता है, राहु और केतु से बनता है। राहु जो होता है वो एंसेस्टर का आधिपत्य देव माना जाता है, एंसेस्टर के लिए यानी कि पितरों का देव माना जाता है। सूर्य और शनि आपस में उनके रिलेशनशिप है पिता और पुत्र के। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि का दोष होता है तो आपकी कुंडली पितृदोष वाली बन जाती है। आपकी कुंडली के अंदर कोई भी तरह का राहु का दोष होता है, राहु और केतु का दोष होता है, या दोनों एक स्थान में बैठते हैं, तो आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष बन जाता है। लेकिन ये पितृदोष कैसे होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो आपकी जन्म कुंडली बनी है और ये तमाम ग्रह जो अभी हम बता रहे हैं वो अगर आपकी कुंडली के दूसरे स्थान में हो, 5वें स्थान में हो, 7वें स्थान में हो, 9वें स्थान में हो और 10वें स्थान में हो, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने चार्ट्स बनाया है, इसमें मैंने आपको कुछ यहाँ पे राउंड सर्कल बना के दिए हैं। जहाँ जहाँ राउंड सर्कल बनाया है वो तमाम चीज़ आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अगर सूर्य और शनि के साथ वहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं या वहाँ पे राहु और केतु का स्थान है तो उस जन्म कुंडली के ऑनर को यानी कि उस जन्म कुंडली के मालिक को पितृदोष है वैसा कहा जाता है। लेकिन जब हम आपका घर देखते हैं, मैंने यहाँ पे इस चार्ट के अंदर जो भी सर्कल यहाँ पे बनाए हैं उसके साथ साथ मैंने कुछ दिशाएं लिखी है। इस दिशाओं को मैं थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो घूम फिर के जहाँ पे भी आप अपना घर बिजनेस लेते हो, किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में हो, अगर वो घर आपका खुद का हो, रेंटल हो, सिंगल फैमिली होम हो, टाउन होम हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, लेकिन आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो अपने आप इस तरह से घर आपको मिलेगा जिसमें आपको खामियाजा, कमी मिलेगी और कुंडली का पितृदोष कंटिन्यू रहेगा और उस घर में उस नुकसान बरकरार रहेंगे। जैसे कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप फाइनेंशियली हमेशा वीक रहते हो, डेट, कर्जा बढ़ जाता है। और वास्तु कहता है कि अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कमजोर है तो आपके ऊपर फाइनेंशियल लॉस और आपका कर्जा बढ़ जाता है। तो जिसकी जन्म कुंडली में पितृदोष है
वो राहु और केतु का पितृदोष आदमी को फाइनेंशियल लॉस करवाता है। वो घूम फिर के ऐसे घर में आ जाता है जिसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा है, जिसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बहुत ज़्यादा एलिवेटेड कोई चीज़ वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट झुका हुआ होना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट एलिवेटेड है वो भी वास्तु के हिसाब से अपने आप में एक वास्तु दोष हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एलिवेटेड हो, घर हो, तो वहाँ पे 2 स्टेप ऊपर करके आप जाते हो। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा लॉर्ड का कॉर्नर एलिवेटेड हो, तो ये तमाम चीज़ वास्तु दोष में पितृदोष की निशानी बन जाएगी और आपको उसके हिसाब से नुकसान होने शुरू हो जाता है। चौथे स्थान की बात करते हैं, घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी कि अग्नि कॉर्नर। घर का 5वां कॉर्नर वास्तु के हिसाब से जन्म कुंडली का 5वां कॉर्नर पितृदोष की निशानी है और कुंडली के हिसाब से वो दक्षिण दिशा के साथ बिलोंग करता है। दक्षिण दिशा जो होती है पितृदोष की निशानी है और दक्षिण के साथ यानी कि चौथे स्थान में साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर होता है। साउथ ईस्ट है, उसमें भी आधा साउथ का प्रभाव होता है और आधा पूर्व यानी कि ईस्ट का प्रभाव होता है, इसीलिए हम इसको साउथ ईस्ट मानते हैं। लेकिन उसमें आधा साउथ का प्रभाव होने की वजह से अगर आपकी कुंडली के चौथे स्थान में राहु और केतु इकट्ठे होते हैं और जो नुकसान आपको होता है वो आप जिस घर में रहने जाते हो या जिस बिजनेस लोकेशन पे जाते हो उसका अग्नि कॉर्नर जो होता है वो आपको सेम दुष्प्रभाव, सेम नेगेटिव इफेक्ट देने का काम करता है। तो आप सिर्फ कुंडली के पितृदोष को फिक्स करते हो इतना नहीं चलेगा, आपको अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर को भी फिक्स करना पड़ेगा। आपकी कुंडली के अंदर दूसरे स्थान में सूर्य और शनि से कोई भी तरह का नुकसान हो और उससे जो पितृदोष क्रिएट होता हो वो सिर्फ उसी के निवारण से नहीं चलेगा, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का निवारण भी करना पड़ेगा। 5वें स्थान के बारे में बात करते हैं, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के बारे में। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि साउथ जो होती है पितरों की वास्तु के हिसाब से मान्य दिशा मानी जाती है, पितृ उसके मालिक भाव के स्थान पे आते हैं। वास्तु के हिसाब से साउथ को यम की नगरी मानते हैं। यम जो होते हैं जहाँ पे पितरों के दिशाओं के साथ यानी कि दक्षिण दिशा का मुख्य उसका मालिकी भाव माना जाता है। अगर वहाँ पे बहुत बड़ा गहरा वास्तु दोष हो तो इस वास्तु दोष की वजह से सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, दूसरे स्थान के वास्तु दोष की वजह से आदमी निरंतर कर्जे में रहता है। चौथे स्थान के वास्तु दोष की वजह से और अग्नि कॉर्नर के वास्तु दोष की वजह से इतने खर्चे बढ़ जाते हैं कि आपका इनकमिंग और आपका आउटगोइंग बैलेंस नहीं होता है। इनकम से खर्चे हमेशा एक या दूसरे तरीके से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जन्म कुंडली के 5वें स्थान के पितृदोष की वजह से आपके घर की दक्षिण दिशा, जो भी घर आप ढूंढोगे वो घर आपको ऐसा ही मिलेगा जिसका बिजनेस और घर का साउथ कॉर्नर या दक्षिण दिशा का कॉर्नर हो, वो आपको कुछ हद तक ऐसा लगेगा कि अब मेरी स्टेबिलिटी होने वाली है और उसके बाद वो आपको वैसा गिराएगा जो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, लेकिन आपका नाम, आपके फेम, आपके रिलेशनशिप और आपके पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप को तबाह कर सकता है। यानी कि उस घर में प्रवेश करने के बाद थोड़ा बहुत नाम बनता है, लेकिन नाम सिर्फ इसीलिए बनता है क्योंकि नाम बिगड़ने वाला होता है। तो आपकी फेम, प्रसिद्धि, नाम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और आपके एक्सटेंडेड फैमिली और रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं कुंडली के 7वें भाव की, जो रिलेशनशिप कॉर्नर माना जाता है, राहु का कॉर्नर माना जाता है, साउथ वेस्ट और वेस्ट का कॉर्नर माना जाता है। उसका मतलब होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य दिशा है। साउथ वेस्ट में कुछ प्रभाव साउथ के हैं, कुछ प्रभाव वेस्ट के हैं, लेकिन वेस्ट यानी पश्चिम दिशा होती है वो स्टबन, और पश्चिम दिशा जो होती है वो आदमी के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की दिशा है। अगर वहाँ पे कोई वास्तु दोष होता है तो कुंडली के अंदर जिस आदमी का पितृदोष है, लेकिन उसको मातृ रिलेटेड पितृदोष है, भातृ रिलेटेड पितृदोष है। पितृदोष पिता और पुत्र के रिलेशनशिप से आता है, पिता और पुत्री के रिलेशनशिप से आता है, लेकिन मातृदोष भी पितृदोष की निशानी है, भातृदोष भी पितृदोष की निशानी है, काल सर्प योग, चंडाल योग भी पितृदोष की एक निशानी है और केमद्र योग भी पितृदोष की एक निशानी है। तो जिस कभी इस तरह की कुंडली वाले लोग जो होते हैं वो घूम फिर के अपने घर के साउथ यानी कि वेस्ट, अपने घर के वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर और अपने घर के साउथ यानी दक्षिण दिशा के अंदर समांतर दोष, जो भी हमने साउथ के बारे में बात की कि आपका नाम, फेम, प्रसिद्धि, रिलेशनशिप को खराब करेंगे, वेस्ट के अंदर आदमी का पूरा नाम खराब हो जाता है, बैंकरप्सी, फोरक्लोजर, ऐसी प्रॉपर्टी में फाइल करने की बारी आ जाती है, पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो जाता है, रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो जाता है।
और अगर आपकी कुंडली के 9वें स्थान यानी कि ब्रह्म स्थान में कोई वास्तु दोष होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले स्थान में वास्तु दोष है, 9वें स्थान में वास्तु दोष है और 10वें स्थान में वास्तु दोष है। वो आदमी के लिए इतना बड़ा पितृदोष बन जाता है कि कई बार वो आदमी के मरने के अंतिम समय तक वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो 9वें और 10वें स्थान का पितृदोष जो होता है वो आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप कट ऑफ कर देता है और आपके जीवन के आखिरी समय तक आप उस व्यक्ति को याद करते हो और वो आपको मिलता नहीं है और जीवन भर वो टीस बन जाती है और फिर आपको दोबारा उसके करेक्शन का मौका नहीं मिलता है। तो पिता और बच्चों के रिलेशनशिप, माता और बच्चों के रिलेशनशिप और आपकी फैमिली के रिलेशनशिप में इतना बड़ा गहरा, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है कि पैसे होने के बावजूद, बहुत अच्छी लाइफ होने के बावजूद भी सिर्फ उस रिलेशनशिप डिस्प्यूट के दुख की वजह से, पेन की वजह से आप पूरी जीवन अपने सुख को भुगत नहीं पाते हो और वो आपकी कमी आपके लाइफ में हमेशा बन जाती है। और कई बार 10वें स्थान का पितृदोष होता है वो आदमी की मृत्यु पर मृत्यु की वजह भी बन जाता है। आपको इतना बड़ा टेंशन हो गया, आपको इतना बड़ा स्ट्रेस हो गया कि उसकी वजह से आपकी लाइफ लाइन के ऊपर इफेक्ट हो गई। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, पैनिक अटैक आ सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वास्तु ये कहता है कि पितृदोष बहुत ही कॉमन, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के दोषों में दिखाई देता है। जैसे आज के जीवन में हमारी जो लाइफस्टाइल और लिविंग स्टाइल है उसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बहुत आसानी से दिखते हैं, कहीं पे भी मिल जाते हैं। वैसे भी पितृदोष कहीं पे भी मिल सकता है और वहाँ पे प्रेत दोष होता है, नाग दोष होता है, पिशाच, बहुत सारे अलग अलग तरह के जितने भी आप नारायण बलि की विधि करते हो और जो दोष दिखाई देते हैं वो सारे पितृदोष की निशानी है। अब उसके उपाय के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में पितृदोष के उपाय के लिए जुपिटर यानी गुरु को सजेस्ट किया जाता है, रूबी को सजेस्ट किया जाता है जो कि सूर्य की निशानी है। वास्तुशास्त्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ यानी दक्षिण दिशा के अंदर, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के अंदर, ब्रह्म स्थान के अंदर, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा के अंदर और आपके घर के बैकयार्ड के अंदर, इतने कॉर्नर में आप छोटे छोटे उपाय करते हो तो आपकी जन्म कुंडली में रहने वाला कितना भी गहरा पितृदोष क्यों ना हो, पितृदोष के नुकसान से आपके रिलेशनशिप डिस्प्यूट हो, डिवोर्स तक की नौबत हो, माता और पुत्र के रिलेशन ना हो, ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप ना हो, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस और स्ट्रेस में हो, हर तरह के प्रॉब्लम को वास्तुशास्त्र की सिंपल टिप से आप फिक्स कर सकते हो। पृथ्वी के अंदर जहाँ कहीं आप घूमते हो, जो भी आपके पैदाइशी जन्म ग्रह की दिशा है, जिसको आप हेवन लक, स्वर्ग निर्मित भाग्य से प्राप्त हुए ग्रह को बोलते हो, उसके दोष आपको किसी न किसी घर या बिजनेस लोकेशन पे जाने के बाद वहाँ से मिलते हैं। यानी कि पृथ्वी जो होती है वो आपके कर्मों का जो फल होता है, जो आपकी कार्मिक एनर्जी जो होती है, उससे होने वाले फायदे या नुकसान है, उसको देने का एक जरिया है, एक निमित्त है, एक वजह है, ताकि जिस किसी व्यक्ति के मृत्यु का युग शुरू होता है वो घूम फिर के उस जगह के ऊपर पहुंच ही जाता है जहाँ पे आपके बच्चे पैदा होने वाले हैं। चाहे आप वेकेशन में ट्रैवल करते हो, चाहे आपकी जॉब मूविंग वाली हो, या कोई भी तरह के आप रिलीजियस या रिचुअल चीज़ में बिलीव करते हो और आप किसी धार्मिक स्थान पे जाके 9 महीने तक अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बैठते हो, या कहीं अचानक ऐसे कोई संजोग होते हैं कि बच्चा आपका 7वें महीने में ही पैदा हो जाता है, तो जिसको जहाँ पे पैदा होना होता है वो ज़मीन उसको आकर्षित करती है और वो उसकी जन्मभूमि बन जाती है। आदमी की जन्मभूमि आपने सुना है, जन्म भूमि, जन्म के साथ भूमि जुड़ी। आपने कर्म भूमि सुना है, जो आप काम करते हो जहाँ से आपका पैसा बनता है, कर्म भूमि। तो कर्म भूमि आपकी क्या है, लोग पूछते हैं। मातृभूमि, जहाँ पे आप अपने माता पिता के साथ पैदा हुए, जहाँ पे आपने अपना बचपन बिताया, आपकी मातृभूमि के बारे में बात की जाती है। और जहाँ पे आपका मृत्यु होने वाला है या जहाँ पे भी किसी इंसान का मृत्यु होता है, वो मृत्यु की भूमि भी उसके पैदा होने के साथ डिसाइड हो जाती है। इसीलिए आपको वास्तु का नॉलेज हो या आपका वास्तु का नॉलेज ना हो, घूम फिर के आप ऐसी घर दशा में पहुंच ही जाते हो जो आपकी ग्रह दशा है, वैसी ही घर की दशा में आप पहुंच जाते हो जहां से आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपके पितृदोष का नुकसान, आपके कैमद्रु योग के नुकसान, आपके सर्प योग का नुकसान, आपको कोई भी तरह के
नाग दोष हो तो उसका नुकसान आपको उस प्रॉपर्टी पे मिल ही जाता है। तो जितना आप कॉन्शियस एस्ट्रोलॉजिकल उसके निवारण पे फोकस करते हो, वास्तु के हिसाब से आपको उतना ही फोकस पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं पल्लवी पितृदोष का निवारण कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ वैसे का वैसा है। क्योंकि हर पितृदोष के निवारण के साथ जो आपके पैदाइशी जन्म कुंडली के ग्रह कमजोर है, उसको आपको उस घर का वास्तु कंसल्टिंग करके, उस घर का वास्तु करके आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वास्तु की बात होती है वो आप घर में प्रवेश की और जो आपने पूजा की उस वास्तु के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं 1989 से ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबली प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ। हम जो वास्तु करते हैं वो प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति के अनुसार बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे वो वास्तु का बात चल रही है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, नाम, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो परिवार के साथ वो रहता है उसके कॉम्बिनेशन के अनुसार उसके घर को वास्तु के हिसाब से बनाया जाए। उनकी अपनी ग्रह दशा के हिसाब से जो उनके प्लस है, जो माइनस है, जो प्लस है उसको समझ के वास्तु के कॉर्नर को इम्प्रूव और इन्हांस किया जाए, एनर्जी को बढ़ाया जाए। जो नुकसानदेह कॉर्नर है उस नेगेटिविटी को बैलेंस करके उस नुकसान को नियंत्रित किया जाए और नेगेटिव एनर्जी को कंप्लीटली रिमूव किया जाए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में वास्तु दोष है तो आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ कॉर्नर, पश्चिम दिशा, ब्रह्मस्थान और घर का बैकयार्ड उसको हमेशा ध्यान में रखना है। ये तमाम दिशाओं में आपको कॉमन टिप्स दे देती हूँ। अगर पितृदोष है तो घर में जितना हो सके उतना घर में अन्नदान, फूडदान, धार्मिक चीज़ों के साथ उस व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। चाहे आप अपने घर में मेहमान को बुला के खाना खिलाइए या बड़े बड़े अन्न क्षेत्र, बड़े बड़े फाइनेंशियल रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो बहुत बड़ी बड़ी चर्च है, उनको भी पैसा चाहिए होता है, उनको भी फाइनेंस का सपोर्ट चाहिए होते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, लंगर करते हो, लोगों को खाना खिलाते हो, तो जितना हो सके उतना ऐसे लोगों को डोनेशन करना चाहिए जो लोग आपको फूडदान यानी कि अन्नदान वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। पितृदोष का सबसे सिंपल उपाय है घर के अंदर डॉग को रखना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर में पेट अलाउड है कि नहीं। अलाउड है, मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते कहती हूँ। और अगर आपके कुंडली में पितृदोष है तो आपको अपने घर में डॉग को रखना चाहिए। और डॉग वैसा नहीं होना चाहिए कि घर के बैकयार्ड में आप उसको छोड़ दो और कभी पलट के देखो नहीं। मैंने कैलिफोर्निया में काफ़ी घर, फ्रेस्नो, मोडेस्टो, काफ़ी ऐसी जगह पे, सिर्फ कैलिफोर्निया नहीं, मैंने न्यूयॉर्क में भी काफ़ी ऐसे घर विजिट किए हैं कि लोग डॉग को शौक से लेके आते हैं, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, मालूम नहीं पड़ता है कि फैमिली का हिस्सा है। उसको घर के बाहर छोड़ देते हैं। धूप, सर्दी, गर्मी, थोड़ी देर खाना खाने के लिए आता है, जब उनका मन करता है तो उसको बहलाने के लिए आते हैं, फिर वो बाहर ही रहता है। आप अपने बच्चों को बैकयार्ड में नहीं छोड़ते, तो डॉग को क्यों बैकयार्ड में छोड़ रहे हो? आप तभी उसको रखो जब आप उसको मेंटेन कर सकते हो। काफ़ी लोग अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपने डॉग को मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे एक छोटा बच्चा कुछ कहता नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वैसे डॉग भी बच्चे की तरह है, वो भी कुछ कहता नहीं बट आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप उसको जो जिस तरह से भी रखते हो, पेट आपके घर में रहते हैं, लेकिन दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप उनको अपने घर में जगह देते हो तो आपको फिर अपने उसका मेंटेन करना पड़ेगा, उसके दिल में जगह रखनी पड़ेगी, उसको बहुत अच्छी तरीके से संभालना पड़ेगा। तो अगर आप संभाल सकते हो तो वास्तु के हिसाब से पितृदोष निवारण के लिए घर में डॉग रखने से आपके पितृदोष बहुत हद तक, आपकी जन्म कुंडली से भी उसका निवारण जो है वो काफ़ी हद तक हो जाता है। वास्तु ये कहता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बार बार बहुत ज़्यादा कर्जे बढ़ जाते हो, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हो, तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर बहुत ज़्यादा जेमस्टोन का डेकोरेशन करना चाहिए, जिसमें कार्निलियन स्टोन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होना चाहिए। कार्निलियन स्टोन, रोज क्रिस्टल एंड रॉ क्रिस्टल, वो भी पितृदोष के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं। हम वास्तुशास्त्र के अंदर सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट एक स्पेशल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है जिसके अंदर कुछ खास तरह के लिक्विड और कुछ गोल्ड की चीज़ें होती है, कुछ स्पेशल तरह का वो मटेरियल होता है। जिन लोगों की बार बार जॉब चली जाती हो, जिनके रिलेशनशिप में ऑलवेज संघर्ष रहता हो, पति पत्नी छत के नीचे हैं लेकिन रिलेशनशिप के अंदर चाहिए उतनी हार्मनी ना रहती हो, बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो उस तमाम कंडीशन में आपको हेल्प करता है। आज का हमारा सब्जेक्ट पितृदोष का था। एस्ट्रोलॉजिकल आप पितृदोष के बहुत सारे निवारण है
पितृदोष स्पेसिफिक पितृ मास के अंदर उसका निवारण करने के लिए जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जाके उसका निवारण हिंदू रिलीजन के हिसाब से, जो मैथोलॉजिकल के हिसाब से बताया जाता है, वो भी आप कर सकते हो। और उसके साथ साथ अपने घर के वास्तु के अंदर पितृदोष का निवारण करने से आप अपना फाइनेंशियल लॉस और नुकसान बचा सकते हो। पितृदोष के विषय को सिलेक्ट करने के लिए एक और वजह है, आजकल जो पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से इंडिया के साथ जो तमाम चीज़ें हो रही है, उसमें हमने नरेंद्र मोदी जी के डायरेक्शन चार्ट को भी देखा है और इंडिया के चार्ट को भी देखा है। जो भी लोग मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हैं, उन्होंने 2024 के अंदर जो हमने 2025 का प्रेडिक्शन किया था, और फिर 2025 का प्रेडिक्शन तो मैं काफ़ी टाइम तक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च काफ़ी टाइम तक करती आई हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वो तमाम प्रेडिक्शन को देख सकते हैं, जिसमें हमने बार बार कहा था कि 2025 जो है वो आम साल नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट साल है। 1946 मैंने बहुत सारे सालों के पास्ट के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। 24 मई से 2025 से जो टाइम शुरू होने वाला है, उसके हिसाब से जो सिचुएशन फिलहाल इंडिया के साथ है, उसकी वजह है कि 2025 के वास्तु के अनुसार जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो सबसे कमज़ोर दिशा है, वो सबसे वीक दिशा है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हिमालय है। नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ और उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से ये साल जो उनके लिए डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि वो भी नॉर्थ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी है। लेकिन हमेशा कुछ नुकसान के साथ कुछ फ़ायदा आता है। कई बार आपकी एक जॉब चली जाती है तो उसके पीछे वजह ये होती है कि आपका रूटीन बदल जाता है, लेकिन बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर पुरानी जॉब रहती तो आप कभी भी आगे चल के नई जॉब के लिए कोशिश नहीं करते। जो हमारी पास की हिस्ट्री है उसमें महात्मा गांधी जी ने जो अपने जीवन पर्यंत देश की सेवा की, इसीलिए उनको बापू और राष्ट्रपिता का नाम दिया गया। अभी जो भी सरकमस्टेंसेस बन रहे हैं, सिचुएशन कैसी भी हो, 2026 जैसे ही आता है सिचुएशन इंडिया की फेवर में आ जाएगी। ये जो भी सरकमस्टेंसेस अभी बन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जब ख़त्म हो जाएगी, तब इसके साथ हिस्ट्री यानी कि इतिहास नरेंद्र मोदी को इंडिया के भारत पुत्र उसके नाम से जाना जाएगा और उनका नाम, फेम, प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाएगी। नो डाउट अभी का पीरियड उनके लिए डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस या विकल्प उनको एक एक चीज़ सोच समझ के लेनी पड़ेगी, लेकिन उनका वास्तु सिर्फ ये कहता है कि तमाम डिफ़िकल्ट सिचुएशन और स्ट्रेस से वो आसानी से निकल पाएंगे और उनको भारत पुत्र के नाम से उनकी बहुत बड़ी नामना और फेम इस पूरी तमाम जो भी सरकमस्टेंसेस है उस संजोग के बाद बनेगी और परिस्थिति जो है वो उनके लिए सानुकूल रहेगी। परिस्थिति उनके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। सो पितृदोष आम आदमी के जीवन में हो, किसी भी कंट्री के कैलकुलेशन में हो, किसी भी पॉलिटिशियन के जीवन में हो या किसी भी सेलिब्रिटी के जीवन में हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को किसी भी तरह से, जब 2025 का वास्तु है कि नॉर्थ ईस्ट कमज़ोर दिशा है, तो पितृदोष से रिलेटेड तमाम लोगों को ये साल ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन जितनी भी टिप्स और जो दिशा मैंने आपको की है, उसके साथ साथ कलर्स, उसके अंदर वहाँ पे रखा हुआ रख रखाव, वो तमाम चीज़ अगर आप लाइफ पर्यंत मेंटेन करते हो तो उस कंडीशन में आपकी कुंडली में रहता हुआ पितृदोष आपको लाइफ टाइम नुकसान नहीं करता है, क्योंकि पितृदोष आपके पूर्व जन्म के कर्मों से आता है, आपके कार्मिक रिजल्ट जो आपके हेवन लग से हैं, और वो जीवन पर्यंत रहता है, एक विधि से ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए आपको अपने घर के वास्तु से उस तमाम दिशाओं को लाइफ टाइम बैलेंस करके मेंटेन करके बार बार अपनी जो भी आपकी इनकम है उसका हिस्सा अन्नदान के अंदर देकर घर के अंदर डॉग वगैरह आप रख सकते हो, उससे आपको फ़ायदा होता है। दोबारा कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ से उनको डॉग रखना मुश्किल होता है, तो उसके भी और अलग अलग तरह के उपाय कलर के माध्यम से दिए जाते हैं। व्यक्ति और वहाँ पे रहने वाले लोगों के नाम और डेट ऑफ बर्थ से कुंडली से व्यक्तिगत उपाय को बताए जाते हैं। लेकिन पितृदोष की विधि तब तक अधूरी है जब तक आप अपने घर के वास्तु दोष के अंदर उस पितृदोष का निवारण नहीं करते हो, क्योंकि आप घूम फिर के ऐसे घर में पहुंच जाते हो जहाँ पे पितृदोष से रिलेटेड तमाम वास्तु दोष के सिम्टम्स होते हैं। तो सिर्फ पितृदोष की पूजा से समाधान नहीं होता है, घर के वास्तु को मेंटेन करके आप अपने पितृदोष से, फाइनेंशियल लॉस से, रिलेशनशिप डिस्प्यूट से, हेल्थ प्रॉब्लम से तमाम छुटकारा आपको मिल सकता है, निवारण हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जैसे हम हमेशा एवरी सैटरडे फेसबुक पे लाइव शो पे बात करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे से हम आपके क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं।
कुछ क्लाइंट्स हमें हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। मेरी जो वेबसाइट है vastulivingwithpallavi.com, इंस्टीट्यूट को बहुत सारे ईमेल आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको मौका मिले, आप प्रोग्राम में क्या सुनना चाहते हो, आप अपने सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में भी हमें इन्फॉर्म कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है 123vastu@gmail.com, या आप हमारी वेबसाइट पे vastulivingwithpallavi.com पे इंक्वायरी फॉर्म भर के हमें भेज सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो इन्फॉर्मेशन सीधी डायरेक्टली मेरे पास आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें। एक राह और सह दशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।